हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी बैंक निफ्टी में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। हम यहां पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, और ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। कोई भी फाइनेंशियल रिस्क केवल और केवल आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, तो चलते हैं अपन चार्ट पर और करते हैं चार्ट एनालिसिस। देखते हैं मार्केट में क्या क्या आज हुआ है और कैसे कैसे होने की संभावना है आने वाले दिनों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था। ठीक है, हमारा दो रिट्रेसमेंट थे। एक रिट्रेसमेंट ये लिया हुआ था, एक टॉप पर ये रिट्रेसमेंट लिया हुआ था। ठीक है, एक ये रिट्रेसमेंट लिया था अगर, ठीक है, इनकी मैंने कंडीशन के साथ आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट था, अगर 24,008 से 24,041 के आसपास कहीं भी ऊपर की तरफ मार्केट ऊपर हो जाता है तो इसका मतलब होगा 24,041 एक पॉसिबल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और इसके ऊपर बना कोई भी कैंडल पैटर्न, कोई भी कैंडल जैसे हैमर, ठीक है, यानी कि एक सिंगल कोई भी ऐसा कैंडल या कैंडल पैटर्न जो किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हो, जो कि एक पॉसिबल सपोर्ट की तरह काम कर सकता हो। ठीक है, वो जो है एक नया पॉसिबल सपोर्ट की तरह काम करेगा उस दिन के लिए, और मार्केट जो है अब ऊपर की तरफ चल सकता है। हमने ये कहा था कि ये हमें जो यहाँ पे एक साइडवेज करेक्शन होता दिखाई दे रहा है, ये मुझे ए दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे बी के लिए, फिर सी के लिए, मतलब एक साइडवे ट्रायंगल की तरह मार्केट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसमें मैंने संभावनाएं बताई थी, अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है तो ये डी के लिए, यानी कि इसे एक बार को टेस्ट करेगा, यानी कि ब्रेक कर देगा। जैसे कि यहाँ पे इसे ब्रेक करके यहाँ पे आया था, लगभग लगभग सेम पैटर्न, ये उसी सेम पैटर्न के साथ लगभग यहाँ पे भी इसने इसे ब्रेक किया और डबल टॉप के जैसे यहाँ पे बनाया था एक ब्रेकआउट होने के बाद, और दूसरा टॉप ऐसे ही लगभग लगभग सेम पैटर्न बना के यहाँ से फिर से मार्केट जो है नीचे की तरफ रिवर्स हो गया। ठीक है, दूसरा ये कहा था, अगर 23,975 के नीचे कहीं भी मार्केट ओपन होता है तब ये 23,813 के आसपास, यानी कि इसका जो टारगेट है, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो वो 23,780-70 के आसपास मुझे जो है दो संभावना यहाँ पे नज़र आ रही थी। ठीक है, जो कि मैंने कहा था मार्केट के ओपनिंग होने पर डिपेंड करता है। जबकि पहली जो हमारी संभावनाएं थी कि ए बी सी डी मुझे यहाँ पे बनता हुआ नज़र आया, तब मैंने कहा था देखते हैं कि आगे ई एफ या मतलब कुछ, मतलब क्योंकि करेक्शन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मल्टीपल करेक्शन पैटर्न। ठीक है, उसमें फिर ये नहीं कहेंगे कि जैसे डबल थ्री हो गया, ट्रिपल थ्री हो गया, ऐसे कॉम्बिनेशन ऐड होते चले जाते हैं अगर मार्केट को साइडवेज टाइम वाइज साइडवे करेक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा, क्योंकि मार्केट इस तरीके से डिज़ाइन करता है कि हम उसमें मल्टीपल ऑप्शन रखें कि क्या होगा तो क्या करना है। ठीक है, उस हिसाब से हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, लगभग लगभग बैंक निफ्टी में भी जो हमने डिस्कस किया था लगभग लगभग वैसा ही यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। एक रिट्रेसमेंट ये था, एक रिट्रेसमेंट ये। ठीक है, हमने कहा था अगर मार्केट जो है इसके 50% से लेके टॉप के, ये जो टॉप है 100% का जो रिट्रेसमेंट है ऊपर की तरफ, अगर इसके आसपास ऊपर की तरफ कहीं ओपन होता है तो मार्केट जो है इसका 50% से लेके 100% एक पॉसिबल सपोर्ट की तरह काम करेगा। और नया कैंडल पैटर्न अगर बनता है ऊपर की तरफ, जैसे ही ये हैमर बना और ये मॉर्निंग स्टार, दोनों कैंडल मिलके एक नया पॉसिबल सपोर्ट ये यहाँ पे बना रहे थे, और मार्केट उसे फॉलो करते हुए लगभग लगभग अगर हम यहाँ से काउंट करें 55,650 के एवरेज से, तो दोबारा जब इसने एक 55,905 गया, ठीक है, पहली बार ब्रेकआउट करते वक्त, फिर इसने इसका 50% का सपोर्ट लिया जो हमारा रिट्रेसमेंट था, और फिर इसने यहाँ पे फिर से एक इवनिंग स्टार जो है लगाया 56,000 के आसपास। यानी कि अगर कंफर्मेशन के बाद बात करें 650 से लेके 56,000, 350-400 पॉइंट की एक यहाँ पे चाल आ गई। और फिर जब ये इवनिंग स्टार यहाँ पे बना तब, ठीक है, हर चाल जो है नहीं हम बता सकते। ठीक है, मेरा जो अनुमान था कि मार्केट जो है
55,809 पे सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। बट ये यहाँ पे इस कैंडल के साथ ब्रेक कर गया और जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, जिस सपोर्ट के आसपास हमने बात की थी ये इस रिट्रेसमेंट के, मार्केट ने लगभग वहीं पे डबल बॉटम जो है बना दिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं आने वाले दिन में क्या संभावनाएं हैं, ठीक है। एक रिट्रेसमेंट हम लेंगे। मार्केट को अगर ऊपर की तरफ चलना था, अगर ये कोई अच्छा मतलब डी नहीं है और इसके ऊपर चलना था, तो मार्केट को ये जो मैंने रिट्रेसमेंट लगाया है 24,253 से 24,290 की रेंज वाला, ये मार्केट को नीचे की तरफ 24,253 को ब्रेक नहीं करना चाहिए था किसी भी तरीके से। अगर यहाँ से रिवर्स होके इसके ऊपर अगर क्लोज होता तो एक पॉसिबल यहाँ पे चांस हम आज भी कह सकते थे कि शायद कल कंटिन्यू करे, बट ये इसे ब्रेक कर गया है और यहाँ पे भी एक बियर एंगल्फिंग और सैंडविच हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पहला अगर हम बात करें तो ये जो रिट्रेसमेंट है यही इसका एक पहला पॉसिबल रेजिस्टेंस कल के लिए हो सकता है 24,253 से 24,290, ठीक है। और नीचे कोई सपोर्ट नहीं, इसे हटा दो, ठीक है। नीचे मैं बात करूँ तो सपोर्ट यहीं पे मतलब 23,975 से 24,008 ही एक पॉसिबल सपोर्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। अगर हम बात करें रिट्रेसमेंट की तो जो लास्ट कैंडल है, ठीक है, अगर मार्केट इसी कैंडल के ऊपर कल ओपन होके, जैसे कि बैंक निफ्टी में देख सकते हैं यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनाता है और फिर इसके आसपास ही कोई बुल कैंडल पैटर्न जो नया बनेगा वो पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। जब जिसका पहला रेजिस्टेंस 24,290 होगा, इसे मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए था आज अगर मार्केट को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करना था, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी निगेटिव दिखाई दे रही है। बियर एंगल्फिंग और बियर सैंडविच भी मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ तो 24,253 से 24,272 एक पॉसिबल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और मार्केट अगर इसके नीचे कोई फिर से बियर कैंडल पैटर्न, ये जो यहाँ पे बियर एंगल्फिंग और है, अगर इसके क्रॉसपोंडेंस यानी कि अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें इसके आसपास या इस यानी कि 253 से लेके इस ट्रेंड लाइन के बीच में कोई भी बियर कैंडल पैटर्न अगर दोबारा से कंफर्म करता है तो वो एक नया पॉसिबल रेजिस्टेंस होगा और मार्केट जो है उसे फॉलो करते नीचे की तरफ आ सकता है। अगर यहाँ पे इस पे कोई बुल कैंडल पैटर्न नहीं बनता है, ठीक है, यहाँ पे कोई बियर कैंडल पैटर्न बनता है तो मार्केट इसे जो है ब्रेक करता हुआ कल दिखाई दे सकता है। और जिसका जो पहला अगर सपोर्ट की बात करें 24,008 से 23,975 यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऊपर की संभावना जब भी बनेगी जब मार्केट जो है आज का हाई 24,335 को ओपनिंग के साथ ब्रेक कर दे, ठीक है। और या फिर कल यहाँ पे जो है मार्केट इस लेवल पे इस रिट्रेसमेंट के ऊपर जो ये 24,173 से 24,145 है, इसके ऊपर एक नया बुल कैंडल पैटर्न बना दे तो वो एक नया पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। और अगर इस रेजिस्टेंस के आसपास, इस ट्रेंड लाइन के आसपास कोई बियर कैंडल पैटर्न यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे जो है एक तरीके से हमारा एक पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर हमें मार्केट को ऊपर की तरफ यहाँ पे कोई बुल कैंडल पैटर्न बनता है सपोर्ट पे, अगर हम ऊपर की तरफ देखना है तो एक सिंगल कैंडल पैटर्न भी नीचे की तरफ यानी कि बियर कैंडल पैटर्न नहीं बनना चाहिए, ठीक है। सेम बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आज डबल बॉटम बन चुका है, ठीक है। मार्केट को दोबारा से जो है इस रिट्रेसमेंट को जो है 55,765 से 55,853 है नहीं ब्रेक करना चाहिए था। यहाँ से एक अच्छी खासी रेड कैंडल के साथ मार्केट ने इसे ब्रेक किया है, ठीक है। अगर इसके ऊपर यहाँ पे कोई बुल कैंडल पैटर्न बनता तब हम कह सकते थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ से
अब ऊपर जाने के लिए इसे बहुत मतलब पॉजिटिव न्यूज़ या फिर यहाँ पे डबल बॉटम पे ही मार्केट सपोर्ट पे ओपन हो और कोई नया स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए जो कि अभी नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं कल की बात नहीं कर सकता। जब अगर आपको कुछ स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे मॉर्निंग स्टार के साथ, ठीक है, नया कैंडल पैटर्न या स्ट्रक्चर बन जाए जो कि बुल मार्केट को रिप्रेजेंट करता हो, तो वो एक नया सपोर्ट हम मान के चल सकते हैं। तब ट्रेलिंग यानी कि एक कैंडल पैटर्न को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह हम फॉलो करते हुए मार्केट को ऊपर की तरफ चढ़ते हुए देख सकते हैं, अगर ऊपर का कोई व्यू है तो, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे जो लग रहा है कि मार्केट जैसे ही यहाँ पे डबल बॉटम पे आया है, अगर मार्केट कल बैंक निफ्टी 55,265 के नीचे जो है सेटल हो जाता है 930 पे, और इसके नीचे कोई भी बियर कैंडल पैटर्न बनता है इसे रेजिस्टेंस लेते हुए, तो मार्केट एक नया पॉसिबल रेजिस्टेंस बना देगा और उसे जो फॉलो करते हुए मार्केट जो है नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे मार्केट ओपन हो सकता है, कि किस रिट्रेसमेंट के आसपास क्या पॉसिबल सपोर्ट होगा और क्या स्ट्रक्चर अगर बन सकता है तो उसके बेस पर मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, ये सब हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। बेसिक डिस्कस किया है। अगर आपको जो हम आपसे साथ डिस्कस करते हैं टेक्निकल एनालिसिस चार्ट के बेस पर, कैंडल पैटर्न के बेस पर और स्ट्रक्चर के बेस पर, ठीक है, कुछ रूल्स हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को हेल्प कीजिए। थैंक यू।